हर घर की कहानियाँ टीवी। पूजा की अभी हाल ही में रजत से शादी हुई थी। पूजा रसोई में रोटी बना रही थी, तभी रजत रसोई में आता है। अरे पूजा, अभी तक तुम खाना बनाने में लगी हो? हाँ, बस 10 मिनट लगेगा रजत। बस माँ जी के लिए ही रोटियां बनानी है। जल्दी करो, मूवी का टाइम हो रहा है यार। बस 10 मिनट। अच्छा, एक काम करो, तुम रोटियां बेलो और मैं सेकता हूँ। जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। शारदा देवी चुपके से रसोई के बाहर खड़ी बहू बेटे के प्यार को देखकर आग बबूला हो रही थी, क्योंकि शारदा देवी पूजा को जरा भी पसंद नहीं करती थी। एक तो लव मैरिज करके मेरे सर पर बोझ बनकर बैठी है, ऊपर से मेरे बेटे को अपना गुलाम बनाने पर तुली हुई है। पर कोई बात नहीं, अगर मैंने तुझे तेरी औकात नहीं दिखाई तो मेरा नाम भी शारदा नहीं। गुस्से में शारदा अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह पूजा नाश्ता बनाकर अपनी सास और पति को नाश्ता देती है। नाश्ता देख शारदा देवी कहती है, ये क्या बहू, मैंने कहा था आलू का पराठा बनाने को और तूने ये क्या बना दिया, पोहा। माँ जी, आपने कब बोला था पराठे बनाने को? हे भगवान, पिछले 3 दिन से रोज सुबह मैं तुझे आलू के पराठे बनाने को कह रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। लेकिन माँ जी, आपने कब कहा मुझसे आलू के पराठे बनाने को? हे भगवान, कितनी झूठी है पूजा तू। अरे नहीं बनाना था तो बोल देती, पर ऐसे सुबह सुबह झूठ बोलने की क्या जरूरत है। अच्छा माँ, शांत हो जाओ। पूजा जाओ, अभी बना दो आलू के पराठे माँ के लिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब मैं पोहा ही खा लूंगी। पूजा बिना कुछ कहे चुपचाप अपने दूसरे काम निपटाने में लग जाती है। इसी तरह से एक दिन पूजा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ माँ, वैसे तो सब ठीक है यहाँ, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ही। तभी वहाँ शारदा आ जाती है। शारदा को देख पूजा फोन कट कर देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप, कुछ काम था? हो गई अपनी माँ से चुगली। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं किसकी चुगली करूंगी? मैंने अपने कानों से सुना है तुझे अपनी माँ से मेरी चुगली करते हुए। नहीं नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं आपकी चुगली क्यों करूंगी? अरे कितनी झूठी है रे तू, बात बात पर झूठ बोलने की आदत है क्या तेरी? जब से आई है तब से पता नहीं कितने झूठ बोल चुकी है। माँ जी, मैं सच में कोई झूठ नहीं बोल रही और ना मैंने आपकी कोई चुगली की है। बस बस, अपनी झूठी जुबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ जैसी झूठी लड़की में क्या देख लिया जो तुझे इस घर की बहू बना कर ले आया। अब शारदा जानबूझकर पूजा को झूठा साबित करने में लगी थी। पूजा बहुत ही सीधी सादी थी, वो अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन रजत अपनी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहता है, माँ, पूजा वॉशरूम में है तो आप ये पैसे पूजा को दे देना। कल वो बता रही थी कि घर में राशन खत्म हो गया है, मुझे टाइम नहीं है कि मैं लेकर आऊँ राशन, तो आप पूजा को पैसे दे देना और बोल देना राशन लाने को। हाँ हाँ बेटा, तू आराम से जा ऑफिस, मैं बहू को बोल दूंगी। शारदा जानबूझकर पैसे अपने पास रख लेती है। शाम को चुपके से पूजा के कमरे में जाकर तकिए के नीचे वो सारे पैसे रख देती है। और जब रजत ऑफिस से घर आता है तो पूजा से कहता है, पूजा, मैंने आज राशन लेने को पैसे दिए थे तो राशन आ गया, कुछ रह तो नहीं गया ना? लेकिन रजत, तुमने मुझे पैसे कहाँ दिए राशन लाने के लिए जो मैं लेकर आती? अरे मैंने माँ को दिए थे, रुको मैं भी माँ को बुलाता हूँ। रजत अपनी माँ को कमरे में बुलाता है। क्या हो गया रजत? माँ, मैंने सुबह आपको पैसे दिए थे राशन के लिए। हाँ बेटा, मैंने बहू को बोला था राशन लाने के लिए और पैसे भी तो दिए थे। लेकिन माँ जी, आपने कब कहा मुझे राशन लाने को और कब दिए पैसे? हे भगवान रजत, कैसी झूठी लड़की है ये। अरे ये कहना क्या चाहती है कि मैंने वो पैसे खा लिए? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि आपसे मेरी राशन या पैसे को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। अरे रजत बेटा, तेरे जाते ही मैंने पूजा को पैसे दिए और कहा रजत ने बोला है राशन लाने को, और देख अब कैसे मुकर रही है तेरी बीवी। अरे एक नंबर की झूठी है मेरी बहू। अरे पूजा, एक बार तुम अच्छे से याद करो,
क्या पता तुम पैसे कहीं रखकर भूल गई हो और तुम्हें माँ की बात याद ना हो। नहीं रजत, मुझे अच्छे से याद है, माँ जी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं राशन लाने के लिए। अरे तुम एक बार चेक तो करो, क्या पता तुम्हारे ध्यान से निकल गया हो। रजत के कहने पर पूजा अलमारी वगैरह में पैसे चेक करने लगती है। उसके बाद बेड पर रखे तकिए को हटाती है तो उसे वहाँ पैसे मिल जाते हैं। देख लिया रजत, तेरी बीवी कितनी बड़ी झूठी है। हद होती है पूजा झूठ बोलने की। अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुमको झूठ बोलने की। रजत, मेरा विश्वास करो, आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी। बस बस अब सफाई मत दो। इतना बोलकर रजत वहाँ से चला जाता है। अब आए दिन शारदा अपनी चालाकियों से पूजा को झूठा बना दिया करती। ऐसे ही एक शाम को शारदा बीमारी का नाटक करके अपने कमरे में लेटी थी। अब आएगा मजा, रजत आता ही होगा। इस पूजा को हमेशा के लिए रजत के दिल से निकाल ना दिया तो मैं भी शारदा नहीं। पूजा रसोई में खाना बना रही थी, तभी रजत ऑफिस से घर आ जाता है। क्या बन रहा है पूजा? अरे आ गए तुम? हाँ, घर का मेन डोर खुला ही था। और माँ कहाँ है? मेन डोर माँ जी ने ही खोला था और माँ जी ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी, वही होंगी। ड्राइंग रूम में कोई नहीं है, रुको मैं देखता हूँ। माँ शायद रूम में हो तो तुम भी वहीं चाय ले आना। रजत अपनी माँ के रूम में जा रहा था, तभी रजत के आने की आहट सुनकर शारदा जोर जोर से करहाने लगती है। अरे अरे बहू कब देगी मेरी दवाई? कितनी देर हो गई, बहुत सर फटा जा रहा है मेरा। अरे माँ क्या हुआ तुमको? बेटा सर फटा जा रहा है, कब से बहू को दवाई देने को बोल रही हूँ पर वो है कि सुनती ही नहीं। तब तक पूजा चाय लेकर आती है। क्या हुआ माँ जी? बस बहू, भगवान के लिए अब रजत के सामने अच्छा बनने का नाटक बंद कर दे। 2 घंटे से दवाई मांग रही हूँ, लेकिन तू है कि तुझे मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर माँ जी, अभी तो आप टीवी देख रही थी और आपने मुझे दवाई के लिए कब बोला? मुझे तो पता ही नहीं कि आपके सर में भी दर्द है। यानी मैं झूठ बोल रही हूँ बहू? बस करो पूजा, और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे हद होती है झूठ बोलने की। रजत, तुम्हें भी यकीन नहीं है मुझ पे? इस तरह शारदा रजत और पूजा के बीच फूट डालने में कामयाब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन शारदा अपने कमरे में अपनी बहन बबीता से फोन पर बात कर रही थी। बस बबीता, जैसे तूने बताया था मैंने वैसा ही किया। कल तो मेरा बेटा भी पूजा को झूठी कहने लगा। हाँ दीदी, अगर हमारे हिसाब से काम करोगी तो कभी आपकी बहू हमारे रजत को अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाएगी। अरे लव मैरिज वाली बहुएं बहुत चालाक होती हैं। हाँ बहन, तू सही कह रही है। आखिर इस पूजा को उसकी औकात दिखानी भी तो जरूरी थी ना। अरे दीदी, ये तो कुछ नहीं था। आगे आगे जैसा मैं कहती हूँ आप करते जाओ, फिर देखना कैसे आपका बेटा आपके हिसाब से चलता है। रजत अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है माँ, यानी आप जानबूझकर पूजा को झूठा बना रही थी? बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे आप मेरी नजरों में गिर चुकी हो। बेटा ऐसे मत बोल, अपनी माँ को माफ कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि वो पूजा इस घर की बहू बने। तो क्या आप इस हद तक जाओगी माँ? अरे आपको इतना करने पर भी उसने आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, और आप है कि। बात को खत्म कर बेटा। नहीं माँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। पूजा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। ये सुनकर शारदा को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। इसलिए वो पूजा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पूजा सामान पैक करो, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे जी। मैं जानती हूँ कि माँ जी ने जाने अनजाने में जो भी किया वो गलत था, पर वो तो है हमारी माँ ही ना, और इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। इसलिए हम लोग आपस के सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। पूजा की बातें सुनकर शारदा को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। इसलिए शारदा अपने व्यवहार में बदलाव लाती है और अपनी बहू को दिल से स्वीकार कर लेती है।